मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य के भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से पूरे दिव्य रूप है। हर हर महादेव। प्राण काले मनसा चलेने भक्त्या युक्ते योग बलेने चैव भूभोमर्धे प्राणमावश्य समय के सातम परम पुरुषम पैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन में पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाते हैं, वहां निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करता है और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ऐसे सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वहाँ विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारण कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। इस योग के अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग योनि यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। हे अर्जुन, जो अनन्य भावों में से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वहाँ फिर कभी जन्म नहीं लेता। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब जब वो ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और